प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद कहता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। पिता परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। पिता परमेश्वर तेरी भलाई सदा की है। प्रभु यीशु में हमारे लिए, प्रभु यीशु द्वारा और पवित्र आत्मा द्वारा तेरी भलाई, तेरा जीवन, तेरा विश्वास जो तूने दिया है हमें, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु में हमें नया जीवन दिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु के लहू से हमें साफ किया, उसके लिए धन्यवाद। शुक्रिया करते हैं हम, धन्यवाद देते हैं हम, आराधना करते हैं तेरी। पिता, पुत्र प्रभु यीशु और हमारे प्रिय पवित्र आत्मा खुदा जो हम में निवास करते हो, आपकी स्तुति हो, जय हो, आराधना हो। प्रभु यीशु के नाम में ये प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। आइए हम अपना बाइबल खोलेंगे प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 3। प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 3। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता। हम दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होते, बल्कि परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। धर्मियों की जड़ कोई उखाड़ नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि धर्मियों की जड़ बहुत गहरी पहुंची हुई है। आमीन। और ये जड़ की पकड़ जो है वो प्रभु यीशु में है। खास करके हमारे लिए जो अभी इस वक्त प्रभु यीशु में जीवित है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि हमारी पकड़ जो है इसीलिए मजबूत है, हम इसीलिए धार्मिक है क्योंकि प्रभु यीशु हमें ये धार्मिकता देते हैं। हालेलुया। हम धार्मिक है क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारा पाप लिया और उनके द्वारा हम धार्मिक ठहराए गए हैं। इसीलिए हमारी जड़ मजबूत है क्योंकि हमारी जड़ जो है प्रभु यीशु में है। हालेलुया, आमीन। हम धार्मिक है मगर प्रभु यीशु के लिए, प्रभु यीशु द्वारा। हालेलुया, आमीन। इसलिए अगर आप देखेंगे 12th वर्स, वहां पर वही प्रोवर्ब्स चैप्टर 2 वर्स 12 में पढ़िए। दुष्ट जन बुरे लोगों की जाल की अभिलाषा करते हैं, परंतु धर्मियों की जड़ फिर से लिखा हुआ है, कैसा है? हरी भरी रहती है। हरी भरी रहती है, फलदायक रहती है। हालेलुया। हम फलदायक रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, आनंदित रहते हैं, प्रेम में रहते हैं, विश्वास में रहते हैं, शांति में रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारी जड़ मजबूत है प्रभु यीशु में। हालेलुया। हमारी जड़ प्रभु यीशु में मजबूत है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारा हाथ थामा हुआ है। हालेलुया, आमीन, आमीन।
मजबूत हम नहीं है, वो मजबूत है। आमेन। जो हमें पकड़ रखा है उसने। आमेन। पवित्र आत्मा द्वारा हमें धार्मिक ठहराया है, हमारे पापों को माफी मिली है, हमें शुद्ध बनाया, हमें पवित्र बनाया और हमें नया बनाया है प्रभु यीशु ने। आमेन। इसीलिए हम धार्मिक है। हालेलुया। इसीलिए हम धार्मिक है। धार्मिक है, हमारी जड़ बहुत ही गहरी है प्रभु यीशु में, और पत्ते हरे हैं और हम फलदायक है, हम फल लाते हैं प्रभु यीशु में। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु यीशु में ठहरे हुए हैं, रहते हैं, प्रभु यीशु के वचन में है हम, और प्रभु यीशु के प्रेम में है हम। हालेलुया। आमेन। कितने धन्य हैं हम आज। आमेन। कितने धन्य हैं हम कि हम प्रभु यीशु के हैं और वो हमारे हैं। हालेलुया। आमेन। तो ये पकड़ हमने और मजबूत बनाना चाहिए। कैसे? साम 1 वर्स 1 और 2 पढ़िए। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। ये हम पहले करते हैं कि नहीं, हमें ये सब नहीं चाहिए। हमने ये इच्छा प्रकट किया है प्रभु को कि हमें ऐसा जीवन नहीं चाहिए। हमने ये इच्छा अपने आप को प्रकट किया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होना चाहता हूं। तो मेरी इच्छा क्या है? वर्स 2 पढ़िए। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। हालेलुया। आमेन। हमारी प्रसन्नता, हमारा आनंद, हमारी खुशी, हमारा प्रेम प्रभु का वचन है। हालेलुया। आमेन। क्योंकि उसमें हम आनंदित हैं, उसमें हम तृप्त होते हैं, उसी में हम ठहरे रहते हैं, बने रहते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु द्वारा हम धार्मिक है। आमेन। तो जड़ क्या होता है? हमारा जीवन देखो कैसा होता है। अभी 3 और वर्स 4 पढ़िए। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आमेन। रात दिन ध्यान करता रहता है। तो हमारे सोचने का ढंग, हमारे विचार करने का ढंग, हमारे देखने का ढंग, हमारे बोलने का ढंग, हमारे चाल चलन का ढंग, हमारे विश्वास का ढंग, हम जो कुछ भी करते हैं वो प्रभु यीशु में रहकर, प्रभु यीशु द्वारा और प्रभु यीशु के साथ करते हैं। हालेलुया। आमेन। क्योंकि दिन रात क्या है हम में? प्रभु का वचन। हालेलुया। दिन रात हमें कौन ये वचन करने के लिए उत्साहता है, मदद करता है, हमारे साथ रहता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो वो हमें दृश्य क्या दिखाता है? ये रहे प्रभु यीशु तुम्हारी चाहत क्या है? मेरी चाहत प्रभु आप जैसा बनना है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें आत्मा दिया है। हालेलुया। आमेन। ताकि तुम पवित्र आत्मा और वचन में बने रहो, तुम्हारे जड़ और भी मजबूत हो जाएंगे। हालेलुया। तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। आमेन। तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता, तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। हालेलुया। तुम्हें कोई डरा नहीं सकता। आमेन। क्यों? क्योंकि हम प्रभु यीशु में, जड़ में, प्रभु यीशु के साथ, उनके साथ जुड़े हुए हैं। आमेन। इसीलिए हम मजबूत है। आमेन। इसीलिए हम मजबूत है। अभी देखो वचन में अगर तुम बने रहोगे दिन रात, तो आपका जीवन और मेरा जीवन कैसा होगा? पढ़िए। वह उस वृक्ष के समान है। आमेन। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। आमेन। किसने लगाया है हमें? प्रभु यीशु ने। आमेन। और अपनी ऋतु में फलता है। आमेन। अपनी ऋतु में फलता है, उसके पत्ते कभी भी हरे होते हैं और वो फलदायक होता है, और वो जो कुछ भी करता है क्या होता है? इसलिए सफलता पाता है। हालेलुया। पढ़िए। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हालेलुया। इसलिए
जो कुछ वह पुरुष करे, जो कुछ वो पुरुष या स्त्री करे वह सफल होता है, वो सफल होती है। हालेलुया। मेरी बहन, अगर आपको सफलता पाना हो तो प्रभु यीशु में बने रहो। आमीन। अपने जड़ प्रभु यीशु में गहरे जाने दो, उनके वचन में और पवित्र आत्मा में। हालेलुया। आमीन। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु हमारे साथ है। उन्होंने कभी हमारा हाथ छोड़ा नहीं, ना छोड़ेंगे। वो हमेशा हमारे साथ है। आमीन। इसीलिए साम 92 वर्स 12 to 15 में हम देखते हैं, साम 92 वर्स 12 to 15, धर्मी लोग खजूर के समान, आमीन, धर्मी लोग खजूर के पेड़ के समान फूले फलेंगे, आमीन। क्यों? और लबनान के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हम कहाँ हैं? परमेश्वर के आंगन में, तो हम फलेंगे फूलेंगे। आमीन। इंग्लिश में है, you'll always be fresh and you'll always blossom. हालेलुया। आमीन। तुम हमेशा फलोगे। आमीन। तुम हमेशा फलोगे, या तुम्हारी उम्र कुछ भी हो तुम फलोगे। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु तुम्हारे साथ है। आमीन। और हमारी आशा यही होनी चाहिए हर रोज कि हम फूले फले, आनंदित रहे, प्रभु यीशु का प्रेम हमसे बाहर आए, उभर आए। आमीन। और वो कब होता है? जब हमारी जड़ें सही होती है। जब हमारी जड़ें प्रभु यीशु में है तो फल भी प्रभु यीशु का ही होगा। आमीन। जिसका जैसा जड़ उसका वैसा फल। हालेलुया। आमीन। हमारी जड़ प्रभु यीशु में, हमारे फल प्रभु यीशु द्वारा पवित्र आत्मा में। हालेलुया। यही प्रार्थना होनी चाहिए हमारी हर रोज विश्वासी होने के कारण। हालेलुया। पढ़िए। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फले फूलेंगे। आमीन। वह पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। हालेलुया। पुराने होने पर भी, यानी कि जवान नहीं हो, बूढ़े हो, फिर भी फलोगे। आमीन। पुराने का मतलब है जवान नहीं हो, बूढ़े हो। आमीन। फिर भी फलोगे। जैसे नवीन अब फ्रेडी को देख रहा है, फिर भी फलोगे। आमीन। नवीन तुरंत फ्रेडी के पास देख रहा है, फलोगे फलोगे। आमीन। फलोगे। आमीन। आमीन। या उम्र तो सिर्फ एक नंबर है, प्रभु यीशु में सब उसके बच्चे हैं। आमीन। पिता के। आमीन। फलोगे, आप किसी भी उम्र में फलोगे। आमीन। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जड़, हमारी जड़ प्रभु यीशु में है। हालेलुया। आमीन। उनके वचन में, उनके आत्मा द्वारा हमें पकड़ा है प्रभु यीशु में पिता ने, और नया जीवन दान दिया है हमें। आमीन। क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु में है वो एक नया व्यक्ति है। हालेलुया। और ये विश्वास आपको करना ही होगा, क्योंकि ये सत्य है। ये मेरा सत्य नहीं है, प्रभु यीशु का सत्य है हमारे लिए। आमीन। और जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा, जो कोई प्रभु यीशु को अपने दिल में अपनाएगा, आमीन, उसको वो नयापन दान दिया जाएगा। आमीन। विश्वास द्वारा, बस सिर्फ एक, कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में आओ और मुझ में वो नयापन लाओ। प्रभु यीशु आप आओ, आप ही मेरे स्वामी, मेरे दाता, मेरे सब कुछ हो। आमीन। आमीन। पढ़िए। वह पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। आमीन। और रस भरे। आमीन। रस भरे और लहलाते रहेंगे। लहलाते रहेंगे। आमीन। से देन, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है। हालेलुया। आमीन। यहोवा सच्चा है। आमीन। क्योंकि तुम यहोवा के आंगन में पल रहे हो, तुम फलोगे, तुम हरे रहोगे, तुम हमेशा देखोगे कि यहोवा तुम्हारे साथ है। हालेलुया। आमीन। और हमारा यीशु मसीह हमारे साथ है।
हालेलुया। हम हमेशा फलेंगे, हम हमेशा फलेंगे। आमीन। क्योंकि यीशु हमारे साथ है, इसीलिए हमारे जड़ यीशु में होना चाहिए। और यही सत्य हमने हर रोज देखना चाहिए विश्वास से, और इस पे हर रोज विचार करके सत्य में हमें चलना चाहिए। हालेलुया। आमीन। कि हम फलेंगे, हम फलेंगे, फलेंगे। आमीन। आमीन। हम फलेंगे। वी विल बी फ्रूटफुल इन क्राइस्ट जीसस। आमीन। फल आने को थोड़ा वक्त लगता है। आमीन। मगर अगर हमारे जड़ की पकड़ प्रभु यीशु में है, पवित्र आत्मा द्वारा और वचन द्वारा, फल जरूर आएगा। आमीन। हमें साहस की जरूरत है। आमीन। हमें साहस की जरूरत है, हमें विश्वास की जरूरत है, और हम वहीं पर ठहरे रहेंगे। कहाँ पर प्रभु ने हमें ठहराया है वहीं पर रहेंगे। वो जैसा चाहे वो चलाएगा। आमीन। और वो जहाँ चलाएगा वो हमारे लिए सही है। आमीन। आमीन। मगर हमारी पकड़ प्रभु के हाथ में है। हालेलुया। आमीन। प्रभु यीशु हमें उसने पकड़ा है। आमीन। पढ़िए। वह पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे, जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है। वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। हालेलुया। यहोवा मेरी चट्टान है। आमीन। ही इज द रॉक। वो मेरी चट्टान है और मेरा जीवन उस पर है, उस पर बंधा हुआ है, उस पर मैं बंधा हुआ हूँ। आमीन। वो मेरी चट्टान है, मेरा जीवन प्रभु यीशु पर बना हुआ है। हालेलुया। आमीन। प्रभु यीशु मेरी जड़ पकड़ रहा है, उसने मेरे जड़ को पकड़ा हुआ है। आमीन। और मेरा जीवन जो है उस पर बना है, वो मेरी चट्टान है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं ना कि अगर तुम मेरे वचन को सुनते हो और विश्वास करते हो और उस पे चलते हो तो तुम धन्य हो। तुमने सही चट्टान पे अपना घर बांधा है। भले बारिश आए, भले तूफान आए, तुम खड़े रहोगे अंत तक। आमीन। और हम खड़े रहेंगे अंत तक। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु यीशु में बने हुए हैं। हालेलुया। आमीन। इसीलिए हम हमेशा, हमने अपनी जिंदगी प्रभु यीशु पे बांधना है और उनके वचन पे। हालेलुया। आमीन। क्योंकि वो हमारी जड़ है। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने कहा, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24 एंड 25, पढ़िए। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, जो कोई मेरी बातें सुनकर मुझ पर मानता है, विश्वास करता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। आमीन। वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। चट्टान पर बनाया है। हालेलुया। और आगे पढ़िए। और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, मगर फिर भी वह नहीं गिरा। आमीन। वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। आमीन। See, you're built on sure foundation. और हमारा चट्टान कौन है? प्रभु यीशु है। आमीन। हमारा चट्टान प्रभु यीशु है। आमीन। हमारी जड़ पकड़ प्रभु यीशु में है। उनके प्रेम में हम विश्वास द्वारा आनंदित होकर धन्यवाद करते रहेंगे। हालेलुया। कलोशियंस चैप्टर 2 वर्स 6 and 7 पढ़िए। कलोशियंस चैप्टर 2, कलोसिया का पत्र 2nd चैप्टर वर्स 6 and 7। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। आमीन। तुमने प्रभु यीशु को मसीह करके ग्रहण कर लिया है। तुमने उसे मसीहा अपनाया है, अपने जीवन में उसे जगह दी है और उसे राजा बनाया है। हालेलुया। उसे अपनाया, राजा करके अपनाया अपने जीवन में। आमीन। तो सुनिए,
वैसे ही उसी में चलते रहो। आमेन। उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ के। आमेन। उसी में जड़ पकड़ के से हर रोज प्रभु यीशु को मसीहा मान के, राजा मान के चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते रहो। कैसे? विश्वास में कि उनका वचन जो है वो सच्चा है। आमेन। और उनका पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है। आमेन। वो कभी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया। आमेन। आगे पढ़िए। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। आमेन। और जैसे तुम सिखाए गए प्रभु द्वारा। आमेन। वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। आमेन। विश्वास में दृढ़ होते जाओ। क्योंकि तुम्हें कौन सिखा रहा है? प्रभु यीशु सिखा रहा है, पवित्र आत्मा द्वारा और उनके वचन द्वारा। हालेलुया। आमेन। तो दृढ़ रहो हर रोज, क्योंकि प्रभु यीशु आपको सिखा रहे हैं सत्य में। प्रभु यीशु अपने मार्ग में चला रहे हैं। प्रभु यीशु तुम्हें जीवन दान दे रहे हैं। हालेलुया। कौन सा जीवन? जो स्वर्गीय है। हालेलुया। आमेन। और ये तुम स्वयं देख रहे हो अपने जीवन में। हालेलुया। ये कोई बाहर वाली बात नहीं है, ये तुम्हारे भीतर हो रहा है। तुम स्वयं इसे एक्सपीरियंस कर रहे हो कि प्रभु यीशु तुम्हें हर रोज जीवन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुमने अब प्रभु यीशु में निवास किया है, उन्हें मसीहा अपनाया है, तुम्हारी जड़ प्रभु यीशु में है और तुम आनंदित चल रहे हो विश्वास में हर रोज। हालेलुया। आमेन। तो क्या होता है? पढ़िए। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। आमेन। और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। हाँ? और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। आमेन। अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। क्यों धन्यवाद करते रहे? क्योंकि प्रभु यीशु तुम्हें सिखा रहे हैं। आमेन। और प्रभु यीशु जब सिखाता है ना, तो तुम्हें जीवन प्राप्त होता है। आमेन। हम जब सीखते हैं तो हम बाइबल सीखते हैं, मगर प्रभु जब सिखाता है तब जीवन प्राप्त होता है। वो फर्क है और वो फर्क समझना बहुत जरूरी है। मैं बाइबल बैठ के पढ़ सकता हूं, हाँ, मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, गलत बात नहीं है, मगर प्रभु यीशु द्वारा पवित्र आत्मा जब ये ज्ञान हम पर प्रकट करता है तो रोशनी आती है और जीवन दान मिलता है। हालेलुया। आमेन। और हमने ये जीवन के लिए प्रार्थना करना चाहिए। आइए देखते हैं एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 20। एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 20 पढ़िए। पर तुमने मसीहा की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। तुमने मसीहा की ऐसी शिक्षा नहीं पाई जो गलत है, जो फॉल्स है। हाँ? क्योंकि तुम मसीहा से क्या पाते हो? सच्ची शिक्षा। हालेलुया। पढ़िए। सत्य में पर तुमने मसीहा की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। हाँ? वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी। हाँ? और जैसे यीशु में सत्य है। आमेन। तुमने प्रभु यीशु की सुनी, इसीलिए तो तुम में प्रभु यीशु का जीवन आया। तुमने प्रभु यीशु की सुनी, इसलिए तुम सही मार्ग पे हो। तुमने सत्य को ग्रहण किया और विश्वास में आमेन कहा और प्रभु आपके साथ मुझे चलना है, तुमने जीवन पाया। हालेलुया। आमेन। जब तुम प्रभु यीशु को मसीहा मानते हो और विश्वास करते हो उन पर, तो तुम्हें जीवन प्राप्त होता है। हालेलुया। आमेन। पढ़िए, अभी देखिए। वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी। हाँ? और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। आमेन। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, हाँ? जो बरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, हाँ? उतार डालो। आमेन। पुरानी बातें उतार डालते हो जो भ्रष्ट करते हैं हमें, अभिलाषा में है, उसे उतार डालो और क्या पहनो? पढ़िए।
और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, आमेन, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया, नए बनते जाओ। किसके स्वरूप में? प्रभु यीशु के स्वरूप में। आमेन, आमेन। इसी को कहते हैं, ओके, अपने जड़ और भी प्रभु यीशु में जाने दो। आमेन, ताकि प्रभु यीशु द्वारा हमें पोषण मिले, हमारी भूख मिटे, आमेन, हमारी प्यास मिटे और हम बढ़ते जाए। हालेलुया, प्रभु यीशु में। हालेलुया, ताकि हम फले, हमेशा हरे रहे प्रभु यीशु में। हालेलुया, आमेन। ये प्रभु यीशु करता है हमारे लिए, इसीलिए हर रोज हमने उससे सीखनी है। उनके सत्य को अपने दिल पर प्रकट होना, यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। हम बाइबल पढ़ते हैं, गलत नहीं है, मगर क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमारी आंखें खोलो प्रभु। आमेन। नहीं तो हम बाइबल पढ़ते रहेंगे, अंधकार में रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे मगर कुछ समझेंगे ही नहीं, और अपने समझ से समझेंगे। मगर हमें प्रार्थना कैसा करना चाहिए? प्रभु यीशु हमें सिखाओ ताकि हमारी आंखें खोले और हम सत्य को ग्रहण करें, जो आप हमें सिखाना चाहते हो। हालेलुया, उसी को जड़ पकड़ कहते हैं। आमेन, आमेन। वो पढ़िए सिस्टर। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, Amen. और नए मनुष्यत्व को पहन लो, Amen. जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया। Amen. पवित्रता में सृजा गया और धार्मिकता में सृजा गया। तो प्रार्थना देखो क्या है हमें हर रोज, कि हमें धार्मिकता में बढ़ाओ और पवित्रता में बढ़ाओ। Amen. सत्य का यही कारण है। Amen. Amen. अगर सत्य ने आपको और मुझे छुआ है जो प्रभु यीशु में है, तो धार्मिकता में मेरी बढ़त होनी चाहिए, पवित्रता में मेरी बढ़त होनी चाहिए प्रभु यीशु। आमेन, ताकि मैं आप जैसा फलूं। हालेलुया। धार्मिक कामों में, धार्मिक बातों में, धार्मिक सोच में, पवित्र बातों में और पवित्र जीवन में। आमेन, मैं आप जैसा बनूं प्रभु यीशु, यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। इसीलिए तो हम प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? Psalm 119 वर्स 18 पढ़िए। Psalm 119 वर्स 18 देखिए। मेरी आंखें खोल दे। हाँ, मेरी आंखें खोल दे प्रभु यीशु, कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। आमेन, मैं तेरी व्यवस्था वचन द्वारा अद्भुत बातें देख सकूं। आमेन, ताकि तेरा सत्य जो है वो मुझ पर प्रकट हो। आमेन, और मैं इस सत्य को ग्रहण करूं और इस पे चलूं हर रोज विश्वास द्वारा। हालेलुया, यही तो हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। वर्स 36 पढ़िए उसी चैप्टर में, उसी Psalm 119 में। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, हाँ, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं बल्कि अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। हाँ, मेरे मन को अपनी चितौनी की ओर फेर दे। आमेन। से मुझे लोभ से कुछ नहीं करना है, मुझे आपके पीछे पीछे हो लेना है प्रभु यीशु। आमेन, मुझे फिरा दे, क्योंकि मुझ में स्वयं वो शक्ति नहीं है। इसीलिए मुझे आपकी आत्मा की जरूरत है प्रभु यीशु। आमेन। स्वयं मैं नहीं फिर सकता, मुझे वो बुद्धि दे, मेरी आंखें खोल, मुझे वो विश्वास दे, मुझ में वो अनुग्रह दे और मुझ में वो साहस दे और पवित्र आत्मा का शक्ति दे, ताकि मैं आपकी ओर फिरूं और आपके साथ चलूं प्रभु यीशु। हालेलुया। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। जैसे आप ये प्रार्थना करोगे, आप क्या कर रहे हो? हर रोज पोषण पा रहे हो। आमेन, आप फलोगे प्रभु यीशु में
और आप देखोगे कि आप मजबूत होते जाओगे और अपने जड़ प्रभु यीशु में मजबूत होंगे। आमेन, आमेन। क्योंकि प्रार्थना वही है, क्योंकि मेरी आंखें खोलो प्रभु यीशु, ताकि मैं फिरूं और आपको देख सकूं। हालेलुया। और मेरी प्रार्थना क्या है? Psalm 86 वर्स 11 पढ़िए। हे यहोवा, हाँ, अपना मार्ग मुझे दिखा। हाँ, आमेन। मैं तो फिर गया हूं मैं फिर गया हूं। पहले तो आपने मेरी आंखें खोली, मुझे फिराया है, अब मार्ग भी दिखा दे प्रभु। आमेन। और हे यहोवा, अपने मार्ग मुझे दिखा। आमेन। तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। आमेन। तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। इसलिए तो प्रभु यीशु ने कहा ना, थके हुए हो, बोझ उठा रहे हो, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। योक विथ मी, मुझसे सीखो ताकि तुम आराम पाओगे। आमेन। मैं दीन हूं। आमेन। प्रभु यीशु से सीखना है हमें हर रोज। पवित्र आत्मा का पवित्र आत्मा ने हमें सिखाना है हर रोज वचन द्वारा। आमेन। और प्रभु यीशु द्वारा हमने ये सीख पानी है। आमेन। ताकि हमारे स्पिरिचुअल आत्मिक आंखें खोल दो प्रभु। आमेन। मेरा मन आपकी ओर फिराओ प्रभु यीशु, और मुझे अपने सत्य मार्ग पर चलाओ प्रभु यीशु। हालेलुया। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। और अगर आप देखेंगे Psalm 90 वर्स 14 पढ़िए। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर। हाँ, भोर को अपनी करुणा से तृप्त कर प्रभु यीशु। देन कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। आमेन। हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहेंगे। आमेन। भोर को हमें उठाओ प्रभु यीशु। सब उठने से पहले हमें उठाओ प्रभु यीशु। आमेन। ताकि हम आपके साथ रहे, आप में बने रहे। आप हमारी आंखें खोल दो, मेरे मन को फिराओ अपनी ओर और मुझे चलाओ और अपने प्रेम में रखो प्रभु यीशु। आमेन। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। और जड़ फिर मजबूत होती है। अगर हम दानियल के जीवन में देखेंगे, वो था तो बेबीलोन में शरीर में, मगर उसका जड़ कहाँ था? जेरूसलम में। हालेलुया। आमेन। कैसे हमें दिखता है? खिड़की खुलती है भोर को, दोपहर को और शाम को। आमेन। और कहाँ वो फिर रहा है? जेरूसलम की ओर। आमेन। हम कहाँ फिरते हैं? ये प्रश्न हमें पूछना है। आमेन। ये प्रश्न पूछना है, फिर ही हम हमारी जड़ पकड़ में होंगी प्रभु यीशु में। आमेन। तो भोर को हम उठे, दोपहर में हम आए, शाम को आए, हमारे मन को सब बातों से फेर कर प्रभु यीशु पर हमारी दृष्टि रहे। हम प्रभु यीशु की ओर ताकते रहे। प्रभु यीशु के वचन से हमारी आंखें खुले, समझ मिले, ज्ञान मिले, इच्छा प्राप्त हो, सामर्थ मिले, शक्ति मिले प्रभु के द्वारा पवित्र आत्मा में, ताकि हम प्रभु के साथ चले। आमेन। ये प्रार्थना होनी चाहिए हमारी, ये प्रार्थना होनी चाहिए। आमेन। इसलिए तो दानियल इतना शक्तिमान था। आमेन। विश्वास में, क्योंकि हर वक्त हर चीजों में वो प्रभु की ओर ताकते रहता था। आमेन। और उसने जेरेमाया का बुक भी पढ़ा था। अगर आप देखेंगे डैनियल चैप्टर 9 वर्स 2 में और डैनियल चैप्टर 6 वर्स 10 में, खिड़की खुली है, हर रोज वो ताकता रहता था कि मैं कब घर जा रहा हूं। आमेन। मेरा घर यहाँ नहीं, मेरा घर वहाँ है, जेरूसलम में। हालेलुया। आमेन। यही प्यास, यही भूख हम में भी होनी चाहिए हर रोज। आमेन। यही प्यास और यही भूख, इसके द्वारा हम एक्चुअली अपना जड़ और भी गहराई में डालते हैं, हम मजबूत बनते हैं और हमें कोई हिला नहीं सकता। आमेन। विश्वास में,
क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें पकड़ रखा है। हालेलुया, प्रभु यीशु ने हमें पकड़ रखा है और हमने यही प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए अगर देखेंगे पौलुस क्या कहते हैं, फिलिपियंस चैप्टर 1 पढ़िए, फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 9 में, मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित, सब प्रकार के विवेक सहित मीन्स डिसर्नमेंट, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा विवेक, योर डिसर्नमेंट क्या हो, और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। आमीन, तुम बढ़त करते जाओ प्रभु के ज्ञान में, प्रभु के प्रेम में और प्रभु के विवेक में। हालेलुया, आमीन, ताकि तुम हमेशा ताकते रहोगे कि आओ प्रभु यीशु, मैं आपके लिए रुका हूँ, आपके ज्ञान में मैं बढ़त पाऊँ, आपके प्रेम में बढ़त पाऊँ प्रभु यीशु, और आपके विवेक में बढ़त पाऊँ, ताकि मैं आपका इच्छा प्राप्त करूँ। आमीन, ये यहाँ लिखा हुआ है। और आप देखेंगे कलोसिया का पत्र चैप्टर 1 वर्स 9 में, पढ़िए, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान तुम आत्मिक ज्ञान में बढ़त पाओ। वहां पर क्या था, प्रेम में, विवेक में और ज्ञान में, करेक्ट। और यहाँ पर क्या है, आत्मिक ज्ञान में बढ़त पाओ। आमीन, पढ़िए, इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। आमीन, परिपूर्ण हो जाओ। आमीन, आंखें खुली है, मन फिरा हुआ है प्रभु यीशु की ओर, चलना चाहते हैं प्रभु यीशु के मार्ग पर। किस लिए? ताकि हम ज्ञान में बढ़े, इच्छा में बढ़त पाए और संपूर्ण हो जाए। हालेलुया, आमीन, ताकि हम समझ सके कि प्रभु की इच्छा क्या है और प्रभु ने हमें ये जीवन किसके लिए दिया है। हालेलुया, ताकि उसकी इच्छा हो, उसकी महिमा हो और उसका नाम ऊंचा हो हमारे बीच, पिता का, प्रभु यीशु का, पवित्र आत्मा का। आमीन, आमीन, आमीन। यही तो इच्छा है, ताकि उसका राज आए हमारे बीच, हम में और हमारे द्वारा। आमीन, आमीन। पढ़िए सिस्टर। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। आमीन। फल आया, जड़ कहाँ है? प्रभु यीशु में। फल आ गया प्रभु यीशु का, क्योंकि तुमने यही प्रार्थना की है, यही प्रार्थना कर रहे हो और विश्वास में यही बढ़त चाहते हो। आमीन। ताकि मैं, अगर आप देखेंगे उसने क्या शब्दों का उपयोग किया है, कि मैं प्रभु यीशु को प्रसन्न करूं। आमीन। आप किसको प्रसन्न कर रहे हो? जिसमें आपका जड़ है। आमीन। प्रभु यीशु में मेरा जड़ है, प्रभु यीशु में मेरा जड़ है, तो मेरी प्रसन्नता प्रभु यीशु ही होंगे। आमीन। और मैं जो कुछ भी करूं, मेरी प्रार्थना यही है ताकि मैं फलूं प्रभु यीशु के लिए। आमीन। ताकि मेरे फल हमेशा रहेंगे। हालेलुया, अंत तक। क्योंकि मैं जो कुछ भी काम करूं, प्रभु यीशु में रहकर, प्रभु यीशु द्वारा और प्रभु यीशु के लिए ही करूं। आमीन। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए हर रोज। धार्मिकता, आमीन, धार्मिकता यही है। धार्मिक आदमी या स्त्री या पुरुष की प्रार्थना यही है कि धार्मिक काम आए मेरे जीवन से। कब? जब मैं प्रभु यीशु में बना हूं, प्रभु यीशु में मेरे जड़ बने हैं। आमीन। मैं विश्वास द्वारा हर रोज बढ़त पाऊं
विवेक में, आमेन, प्रभु यीशु के प्रेम में, हालेलुया, प्रभु यीशु के दिए हुए सब विचार जो मुझ में आए उसके द्वारा मुझे समझ आती है, आमेन, आई अंडरस्टैंड, आमेन, मेरी आंखें खुली हुई है, मेरा मन प्रभु यीशु पर फिरा हुआ है और मैं उसके साथ चल रहा हूं हर रोज, आमेन, ताकि उसकी इच्छा हो मेरे जीवन में, आमेन। और मैं क्या चाहता हूं? प्रभु यीशु आपको प्रसन्न करूं, जो कुछ भी करूं, जो कुछ भी करूं, प्रभु यीशु आप ही को प्रसन्न करूं, मेरे विचार में, मेरे देखने के ढंग में, मेरे बात करने के ढंग में, मेरे सुनने के ढंग में, मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे संपूर्ण शरीर द्वारा जो कुछ भी करूं सिर्फ आपको प्रसन्न हो, आमेन। जाओ अब जाके जी लो, प्रभु यीशु कहेंगे जाके जी ले बेटा क्योंकि अगर ये तेरी इच्छा है तो मैं तेरे साथ हूं, हालेलुया, जा बेटी मैं तेरे साथ हूं, हालेलुया। आप जहां भी जाओ प्रभु यीशु आपके साथ आएंगे, आमेन, आमेन। आप प्रभु यीशु में बने हो, प्रभु यीशु के साथ जुड़े हुए हो और आपकी जड़ प्रभु यीशु में है, आप फलोगे, आमेन, आमेन, आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें प्रभु यीशु को दिया है और प्रभु यीशु को हमें दिया है। वो हमारे मसीहा है, हमारे राजा है। हमारी प्रार्थना यही है कि हमारे जीवन के जड़ प्रभु यीशु में बने रहे विश्वास द्वारा, और हम प्रभु यीशु द्वारा फले। हमारी आंखें खोलो प्रभु के वचन द्वारा, हमारा मन प्रभु यीशु की ओर फिराओ। पिता पवित्र आत्मा, हमें समझ दो, ज्ञान दो जो आत्मिक है, और हमें प्रभु यीशु के वचन में चलाओ हर रोज। हमें विवेक दो, समझ दो, ताकि हम प्रभु यीशु जैसे बने। जो कुछ भी करें हम प्रभु यीशु में करें, प्रभु यीशु द्वारा करें और प्रभु यीशु के लिए करें। ये प्रार्थना हम चाहते हैं पिता। प्रभु यीशु आपके नाम में पवित्र द्वारा हम पर प्रकट हो ये सत्य, हमारे परिवार पर प्रकट हो ये सत्य, हमारे कलीसिया, सब कलीसिया पर प्रकट हो ये सत्य, ताकि हम सच में आपका जीवन, आपका फल जो हमेशा रहता है वो लाए हमारे जीवन द्वारा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु में करते हैं पिता, इसे स्वीकारो। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। हाँ प्रभु यीशु, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तेरी स्तुति गाता, हमेशा हमेशा के लिए, यहाँ से अंत तक, जब तक मैं तुझे ना देखूं तब तक, और उसके बाद भी तेरे साथ रह के तेरा जय जयकार करूं, तेरे सामने मेरे घुटने टेके, मेरा माथा टेके, मेरा जीवन पूरा तेरा है प्रभु यीशु। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु की शांति हमारे साथ रहे। आमेन, आमेन।
Peace of Jesus be with us. Amen. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord